everyone, welcome back to my channel. Today in this video I will be telling you the economics paper prediction. कौन सा टॉपिक कितनी वेटेज रखता है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक्स में से कैसा MCQ पूछा जाता है एग्जाम में. सो ये सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी. सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आई एम रियली सॉरी इफ़ अगर आप थोड़ी सी वॉइस प्रॉब्लम हो, बिकॉज मेरे घर में काम चल रहा है. अगर मेरे को ऐसा लगा कि कोई वर्ड नहीं सुना, आपको अच्छे से क्लियर नहीं आ रही उसकी आवाज़, तो मैं नीचे मेंशन कर दूँगी, सबटाइटल लगा दूँगी उसका. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आप. सो जो चैप्टर 1 है वो 5 मार्क्स की वेटेज रखता है, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स. सो मैं आपको पहले ही बता दूँ, ये क्लियर कर दूँ, अगर किसी को लगता है कि मैं खुद से बोल रही हूँ, अपनी तरफ से इंपॉर्टेंट बताऊंगी, तो ऐसा कुछ नहीं है. जो जितने भी पीछे प्रीवियस एग्जाम्स हुए मैं उनके बेसिस पे बताऊंगी. स्टार्ट जो चैप्टर 1 है नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये 5 मार्क्स का पूछा जाएगा. इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एग्जाम में आती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऐसे पूछ सकते हैं कि बोल दिया कि ग्रोथ डेफिनेशन किसने लिखी है. एडम स्मिथ ने वेल्थ डेफिनेशन लिखी है, वेल्थ वाली. तो ये इस बेस पे पूछ सकते हैं. सबसे पहले तो ये आपने बहुत ही अच्छे से करने हैं इसके. ठीक है, तो मेन इंपॉर्टेंट यहाँ से तो आएगा, आप पूछ सकते हैं, पूछेंगे नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव. ये बोल देंगे कि मतलब ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स दे देंगे, बताओ कि इसमें से नॉर्मेटिव स्टेटमेंट कौन सी है, ऐसा पूछ सकते हैं. या पॉजिटिव बहुत सारे दे देंगे तो बोल देंगे कि पॉजिटिव कौन सी है. ठीक है, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि मतलब नॉर्मेटिव क्या होता है, कौन सी स्टेटमेंट होती है, या पॉजिटिव कौन सी स्टेटमेंट होती है. ये दोनों में डिफरेंस, मतलब दोनों की डेफिनेशंस दे देंगे, डेफिनेशन सही है, ऐसे करके पूछ सकते हैं. इसमें 101% एक MCQ आएगा, ऐसे आता है, काफ़ी बार आ चुका है. ठीक है, उस कैसे पूछ सकते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो, ये दोनों की आपको एग्जांपल्स दे देंगे और बताओ कि कौन सी मतलब नहीं है माइक्रो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट माइक्रो इकोनॉमिक्स, बताओ इसमें से. या दोनों में डिफरेंस पूछ लेंगे, या डेफिनेशन में पूछ लेंगे. तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आएगा. ठीक है, उसके बाद जो 3 इकोनॉमिक्स हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है. इसमें से भी MCQ आएगा ही आएगा. इसमें से कैसे आपको MCQ पूछेंगे, सबसे पहले तो आपको मतलब ऐसे 3 कैपिटलिज्म इकोनॉमी है, तो इसको हम और क्या क्या कहते हैं, क्या क्या इसके नाम है, ऐसे मतलब तीनों के डिफरेंट नेम भी पूछ सकते हैं. ठीक है, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स बता देंगे, बताओ इसमें से ये मिक्स्ड का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है. ठीक है, ऐसा भी पूछ सकते हैं. ठीक है, कौन इसको रूल करता है, कौन प्रॉफिट मेकिंग है, प्रॉफिट मोटिव किस इकोनॉमी का है. तो इस तीनों में से कुछ भी पूछ सकते हैं. बहुत ही अच्छे से करके जाना. ठीक है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे से. इसमें से एक ना एक MCQ तो 101% आएगा, मतलब बहुत ही अच्छे से करके जाना है. मैं पहले ही बता दूँ आपको. इकोनॉमिक्स का दूसरा नेम क्या है. ठीक है, इकोनॉमिक्स को और हम क्या कहते थे 19th सेंचुरी तक, ये भी पूछ सकते हैं. तो ये सब चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं. चैप्टर 2 थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ये है 10 मार्क्स की वेटेज रखता है. इसमें से एक क्वेश्चन 100% आपके पेपर में आएगा. मैं इसे अभी ही लिखा के ले लो, ये आता ही आता है, ऑलवेज आता है ये क्वेश्चन, हमेशा ये बार बार पूछते हैं. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के जितना न्यूमेरिकल पूरा दे देंगे, प्राइस क्वांटिटी वगैरह ऐसा सारा बता देंगे और बोलेंगे इस मेथड से सॉल्व करके बताओ. ठीक है, सो ये आता ही आता है, ये हर बार आता है ये. ठीक है, इस बार भी आएगा, इसको बहुत ही अच्छे से करना. ठीक है, उसके बाद मतलब जो मैं आपको बताऊँ, न्यूमेरिकल्स तो आपको ना सारे ही करने हैं. न्यूमेरिकल्स एंड ग्राफ वाले क्वेश्चंस, ये दोनों चीज़ें ना इतनी मस्त पक्की कर लेना ना, ये तो करनी ही करनी है, चाहे कोई भी चैप्टर. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे इस पे 101% क्वेश्चन आते हैं. न्यूमेरिकल एक आता ही आता है. इफेक्ट पे भी MCQ पूछते हैं. ये जो स्नॉब इफेक्ट, बैंड वैगन इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट में कैसा होता है, जैसे पूछ लेते हैं कि ये बताओ इफेक्ट कौन सा है, या फिर ये बता देंगे कि ऐसे कोई एग्जांपल बता देंगे कि कौन से इफेक्ट की एग्जांपल है. ये ऐसा सब ये पूछते हैं. इसमें उस पे पूछ लेते हैं कि बताओ नॉर्मल गुड्स, एग्जांपल देखिए कि बताओ ये नॉर्मल गुड्स या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में आता है या इंफीरियर गुड्स में आता है. बाकी इफेक्ट वाला मैंने बता दिया, वो पूछा जाता है. पूछ लेते हैं कि डिमांड कर्व कैसा जाएगा. इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना है. इसमें ग्राफ्स जितने भी आपको दिए हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है. ठीक है, ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से करके जाना है. ठीक है, इसमें से काफ़ी MCQs पूछे जाते हैं. बाकी जो इंपॉर्टेंट MCQs मैंने बता दिया, इसमें से न्यूमेरिकल्स तो आते हैं, 1-2 तो आते हैं. जैसे आपको प्राइस दे दिया, ठीक है, उसके बाद आपको बता दिया कि इसका एक्सपेंडिचर निकालो, या कुछ भी ऐसे दे सकते हैं. ये न्यूमेरिकल्स तो इसके बहुत ही अच्छे से आपको करके जाने हैं, पक्का 100% वाले करने हैं आपको. ठीक है, बाकी जो यूटिलिटी वाले क्वेश्चंस है, ये भी टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, ये सारे ये भी बहुत ही अच्छे से करके जाने हैं. ठीक है, ओके. जैसे पूछ लेते हैं कि तो यूटिलिटी अगर डिमिनिशिंग है तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होगी, तो ये ऐसा क्वेश्चन भी आता है, ऐसे भी पूछते हैं ये क्वेश्चंस. ठीक है, सप्लाई बताओ कैसी रहेगी, इलास्टिक रहेगी, इसे कुछ भी उन्होंने एग्जांपल दे दी कि इसमें प्राइस का क्या रहेगा, इलास्टिसिटी रहेगी, इन इलास्टिक रहेगी, कैसा सब, ओल्ड प्राइस, न्यू प्राइस, इस सब पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो इस पर ज़्यादा ध्यान देना इस टॉपिक्स पे. ठीक है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मतलब सारा ही करना है ये चैप्टर, मतलब कि आपको. ठीक है, एंड चलो नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं हम. चैप्टर 3 जो है
ठीक है, इसमें से क्या पूछा जाता है, यूटिलिटी है, जो 4 यूटिलिटी है, फॉर्म, प्लेस, टाइम, पर्सन, यूटिलिटी, इसमें से एक MCQ आप पूछ सकते हैं, ये मतलब एग्जांपल देके, ठीक है। एंड ये पूछ सकते हैं, इसमें से मैं बताऊँ क्या MCQ जो ज़्यादातर आता है इस चैप्टर में से आपको ग्राफ में MCQ आता है, मतलब आपको टेबल दे देंगे, उसमें से बोल देंगे कि वैसे मिसिंग कर देंगे वैल्यू, ठीक है, जैसे AP, TP, MP दे दिया, ठीक है, तो इसमें से बताएंगे AP बताओ, इसका वैल्यू मिसिंग कर दी, ठीक है, तो MP बताओ, ऐसे ही बहुत ही महाकरोड़ इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही अच्छे से करें, मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। साल आता है MCQ, अगर आप PYQs अगर होंगे तो चेक कर लेना, पक्का सच में यार आता है इस टाइम। इसमें कॉस्ट, आइसो, क्वांट ये करना है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर भी आता है MCQ। ये 2 टॉपिक्स बहुत ही अच्छे से करना है आपको, बहुत फॉर्मूलेज वगैरह ही बहुत ही अच्छे से करने हैं आपको, ठीक है। मतलब सारा एवरेज कॉस्ट, ये सारा मार्जिनल कॉस्ट, इस पे पूछते हैं, ये बहुत ही अच्छे से करना है आपको, मैंने बता दिया। न्यूमेरिकल तो एक भी नहीं छोड़ना है, फॉर्मूले न्यूमेरिकल ये एक भी नहीं छोड़ना है आपको, ठीक है। उसके बाद हाँ, इस पे क्वेश्चन आता है, इस पे MCQ पूछ सकते हैं, जैसे एक्सटर्नल इकोनॉमी, ठीक है, तो ये बहुत सारी जैसे दी हुई हैं, इसमें से पूछ लेंगे कि बताओ इसमें से कौन सी एक्सटर्नल इकोनॉमी, जैसे वो पूछ लिया कि कौन सा कर्व में फिक्स्ड कॉस्ट इफेक्ट नहीं होती, ये सब चीज़ें बताओ कौन सा कर्व होता है ऐसा। तो 4 है प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स, ठीक है, इसमें से ये 15 मार्क्स की वेटेज रखता है, इसमें से जितनी भी मार्केट्स हैं को बहुत ही अच्छे से करनी है। बाकी जो TR, AR, MR है ये तो आपने करना ही है बहुत अच्छे से। अगेन मैं बोल रही हूँ, इस पर आपको मतलब मिसिंग वैल्यू कर सकते हैं, ग्राफ के बेस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये तो आपको अच्छे से करना ही करना है, ठीक है। बाकी इसमें से जो मार्केट्स है ना, इस पर क्वेश्चन आता ही आता है, मतलब आपको करेक्टरिस्टिक्स बता देंगे कि बताओ इसमें से कौन सा करेक्टर है परफेक्ट कॉम्पिटिशन का, करनी है, ठीक है, या फिर आपको एग्जाम्पल बता देंगे कि बताओ ये एग्जाम्पल कौन सी मार्केट, ठीक है, कौन सी मार्केट आती है इसमें, ठीक है, मतलब ऐसे ही पूछ सकते हैं आपको, ये तो मतलब इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद जो बिजनेस साइकिल है, ये 5 मार्क्स का चैप्टर आता है, ठीक है। इसमें से मेनली जो फ्रेजेस हैं इस पे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, फ्रेजेस पे क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर वो किस पे क्वेश्चन पूछते हैं कि जो वो नहीं है 3 इंडिकेटर्स, उस पर क्वेश्चन एक MCQ आता है, ठीक है, वो भी पूछ सकते हैं, या फिर कॉज पे पूछ लेंगे कि इसमें से बताओ कौन सा कॉज है इसका, बस यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से तो मेनली। तो डिप्रेशन आता है, ठीक है, उसमें मतलब कैसा इंटरेस्ट रेट रहता है, ठीक है, मतलब इसी मतलब फ्रेजेस पे ही क्वेश्चन ज़्यादातर इसमें पूछे जाते हैं। कि फीचर पे भी पूछ सकते हैं भी इसका बताओ इसमें से कौन सा फीचर है बिजनेस साइकिल का, ऐसे बहुत सारे फीचर्स देके बताओ इसमें से कौन सा फीचर है एक बताओ बिजनेस साइकिल का। बाकी जो मोस्ट आता है इंपॉर्टेंट है वो 2 ही है, इंडिकेटर्स और फ्रेजेस, ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको आपने किसी भी हाल में छोड़ना नहीं, बहुत ही अच्छे से इसमें से डीप वो करनी है, क्योंकि इसमें से ही ज़्यादातर MCQs पूछे जाते हैं। उसके बाद जो चैप्टर 6 है नेशनल इनकम, इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं बताऊँ आपको न्यूमेरिकल्स ही करने हैं इसमें से। तो में एक GDP डिफ्लेक्टर है, इसको बहुत अच्छे से करके आना है फॉर्मूला, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। चैप्टर 7 पब्लिक फाइनेंस, अभी मैं वेटेज बता देती हूँ। जो चैप्टर 6 है उसकी वेटेज 15 मार्क्स की है, ये तो बिल्कुल भी किसी हाल में छोड़ नहीं जाना, इसमें न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा वर्क करना है, ठीक है। उसके बाद जो पब्लिक फाइनेंस है वो अगेन 10 मार्क्स का है। मनी मार्केट, इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडियन इकॉनमी, ये सारे चैप्टर्स जो हैं ये 10 मार्क्स की वेटेज रखते हैं, ठीक है। 6 तो चलो पढ़ा हुआ है आपने, 7, 8, 9, 10 इसमें से कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपने 12th में पढ़े हुए हैं, इसको बिल्कुल भी बंद मत कर देना, ठीक है। आप सबसे पहले जो 12th वाले टॉपिक्स हैं उस पर ध्यान देना। मैंने वेटेज बता दी आपको सभी चैप्टर्स की, ठीक है, एंड मैंने टॉपिक्स भी बता दी जिसमें से ज़्यादातर पूछा जाता है। जो बाकी के मैक्रो के चैप्टर्स हैं, ठीक है, उसको ऐसे एकदम से मतलब न्यू देख के बंद मत कर देना कि हमने नहीं करने। उसमें से कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपने 12th में पढ़े हुए हैं, सबसे पहले वो टॉपिक्स करो अच्छे से, ठीक है। उसमें से MCQ सॉल्व करो जितने भी मॉड्यूल में दिए हैं, ठीक है, MCQ सॉल्व करो अच्छे से, उसके बाद बाकी टॉपिक्स पे जाना, ठीक है। ऐसे मत डरना मत, इकोनॉमिक्स हमने सारा करके जाना है, ठीक है। सबसे पहले माइक्रो से स्टार्ट करना, 1st से 5th तक चैप्टर सारे बहुत अच्छे से पक्के कर लेना, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद फिर आप शिफ्ट होना मैक्रो पे। मॉड्यूल वाले MCQs तो बहुत ही अच्छे से करने हैं आपको, ठीक है। बाकी अब सितंबर का जो PYQ अब आ गया है तो वो भी अच्छे से आपको सॉल्व करके जाना है, बाकी MTP सॉल्व कर लेना, ठीक है। बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है, हमने प्रिपरेशन अपनी करनी है अच्छे से, और इकोनॉमिक्स में हमने 80+ स्कोर करना ही करना है अच्छे से, ठीक है। सो अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करो। ऑल दी बेस्ट एवरीवन, बहुत ही मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई करो अच्छे से और अपना CA फाउंडेशन क्लियर करो। थैंक यू सो मच।